जय श्री राधे। बहनों भाइयों, आज की जानकारी बहुत ही सुंदर है। ये इस जानकारी को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि बहुत खोजने पर ऐसी नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आप इस जानकारी को प्राप्त करके और अपने जीवन को माला माल बनाए। बहनों भाइयों, तो जानकारी क्या है? अजी है जानकारी। पहले बने रहिए हमारे गुरु ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर और सुनिए पूरी बात, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि ये जानकारी जीवन को कितना सुंदर बनाने वाली है। तो बहनों भाइयों, आइए, एक दिन साल में ऐसा आता है, उस दिन देवताओं के भंडारी महाराज कुबेर, देवताओं के धन को प्राप्त कराने वाले, देवताओं के कोषा अध्यक्ष मानिए, उन्हें कहते हैं कुबेर भंडारी। तो ये कुबेर भंडारी साल में पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी लोक पर आकर के ये देखते हैं कि हमें किसको क्या देना चाहिए। तो बहनों भाइयों, ये भी जानकारी बहुत सुंदर है कि ये कब आते हैं पृथ्वी लोक पर। तो कुबेर भंडारी वैसे तो धन के मालिक हैं ही, लेकिन पृथ्वी लोक पर एक साल में एक दिन आता है। वो आता है दीपावली से पहले, जिसे कहते हैं धनतेरस। और वैसे तो सब तेरसें भगवान शिव तेरस के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन बहनों भाइयों, ये कार्तिक की जो तेरस है कृष्ण पक्ष की, उसे कहते हैं धनतेरस। तो बहनों भाइयों, इस दिन स्वयं कुबेर भंडारी आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में कुबेर भंडारी इतना धन भर दें कि हम कितना भी खर्च करें, लेकिन हमारे घर से धन कभी समाप्त ना हो। वैसे तो अगर हमने धन खर्च किया तो किया थोड़ा, चला अपने आप ज्यादा जाता है। कहते हैं घर में तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन इसीलिए नहीं बचता है बहनों भाइयों, क्योंकि हमारे ऊपर कुबेर भंडारी और माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है। तो माँ लक्ष्मी की आज्ञा से कुबेर भंडारी देवताओं के कोषा अध्यक्ष इतना धन देंगे जिससे हम कितना भी खर्च करें कम नहीं होगा। तो हमें धनतेरस वाले दिन क्या करना चाहिए? तो बहनों भाइयों, धनतेरस वाले दिन सीधी सी बात है, क्योंकि ज्यादा साहित्य के चक्कर में पड़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए एक सीधा सा काम जरूर करें। इसे करने से हमारे घर में धन की कमी नहीं रहेगी। तो बहनों भाइयों, करना क्या है? तो आइए अब सुनते हैं मुख्य बात को। तो करना हमें ये है कि हमें बाजार से एक सुंदर सा कोरा झाड़ू लाना चाहिए। उस झाड़ू को लाएं और लाने पर उस झाड़ू को धीरे से एकांत में बैठ करके उसे खोल लें। खोलने के बाद उसकी सीखों को बराबर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं उजड़ा उजड़ा झाड़ू हो तो अच्छा नहीं होता है, तो उन सीखों को बराबर कर ले। कोई बड़ी सीख भी हो तो उसे धीरे से थोड़ा तोड़ दें और झाड़ू को खोल करके फिर आप श्रद्धा अनुसार किसी भी कागज के नोट को ले सकते हैं। भले ही 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो या 500 का हो, ये तो आपकी मर्जी है बहनों भाइयों। तो उसे खोल करके और उसी नोट में आपको एक मंत्र लिखना पड़ेगा। उस मंत्र को बड़ा ध्यान से याद कर लो। मैं कई बार बोलूंगा, आप उसे याद कर लें। उस मंत्र को आप उसी पर लिखें। किस पर लिखें? अरे बहनों भाइयों, उसी नोट पर लिख ले जहाँ पर जगह देखें। और जगह तो सारे नोट में होती है, लेकिन आप उचित स्थान पर लिख सकते हैं। ज्यादा नहीं, आपको 11 बार ही लिखना है। तो उस नोट पर लिखना क्या है? उस नोट पर लिखना है ओम कुबेराय नमः। फिर से सुने, ओम कुबेराय नमः।
ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र को 11 बार लिख लें और लिखने के बाद उसी नोट को आप उसी झाड़ू के अंदर विधिवत बंद कर दें, जिससे झाड़ू लगाने पर नोट गिरे ना। ऐसे करके किसी सींग में लपेट करके और बीच में रखकर उस झाड़ू को आप बांध लें। और बांधने के बाद फिर आप समझ लें कुबेर भगवान की हो गई कृपा। फिर आप उस झाड़ू से अपना पूजालय, अपना आंगन, अपना किचन ये सब बुहार सकते हैं। लेकिन उस झाड़ू को किसी नाली के अंदर मत ले जाएं, उसे केवल अपना घर ही साफ कर सकते हैं। नाली में जाने से झाड़ू दूषित भी हो सकता है, क्योंकि वो मंत्रित झाड़ू है। तो बहनों भाइयों, उसी से लगाएं झाड़ू। और झाड़ू लगाएं कब, ये भी जरा ध्यान से सुन लें, तभी तो कुबेर भगवान की होगी कृपा और मैया लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। झाड़ू को हमेशा सुबह सूर्य भगवान निकलने से पहले लग जाना चाहिए और शाम को सूर्य भगवान छुपने से पहले लगाना चाहिए। ऐसा जो भी घर में करेगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा और कुबेर भगवान हमेशा उसके भंडार को भरे रखेंगे, तो उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। फिर वो मौज मस्ती में हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा करें, तभी हो सकता है। बिना करे संसार में कुछ मिल नहीं सकता है बहनों भाइयों। तो इतनी सुंदर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर लिख दें जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।